आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। 2024 का समर विधानसभा में असर। जी हां, चाचू, टमाटर की माला, रिसेप्शन, ये बातें किसी घर, सड़क या मैरिज हॉल की नहीं, बल्कि यूपी विधानसभा की हैं। सत्र में इस बार कुछ ऐसा ही रहा। 7 अगस्त को गहमा गहमी शुरू हुई। सत्र शुक्रवार 11 अगस्त को ठहाकों के बीच खत्म हो गया। पहले दिन सपा विधायक टमाटर की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे। खूब हंगामा हुआ। वहीं ऐसे विधायकों की पोल भी खुली जो जनता के मुद्दे उठाने की बजाय चुप्पी साधे रहे। बोलने को कहा गया तो कुर्सी से उठकर चले गए। सदन के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव को 8 बार चाचू कहा। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। यूपी विधानमंडल मॉनसून सत्र में कब क्या हुआ? 7 अगस्त को शुरू हुआ सत्र शुक्रवार 11 अगस्त को ठहाकों के बीच खत्म। सांड, बाढ़, गोरखपुर पानी में डूबा और लायन सफारी जैसे मुद्दे भी गूंजे। विधानसभा अध्यक्ष ने दूसरे राज्यों का मामला होने पर चर्चा नहीं किए जाने का नियम बताते हुए निधन शोक प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया। विधानसभा में कामकाज और विधायकों के व्यवहार को लेकर नई नियमावली जारी की गई। इससे विधायक भड़क गए। 1958 के बाद 65 साल में नई नियमावली लागू हो गई। इसमें मोबाइल फोन के साथ झंडे, प्रतीक चिन्हों समेत कई चीजों पर पाबंदी लगा दी गई है। विधान भवन के पहले फ्लोर पर डिजिटल कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। यहां बने स्तंभों में डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार सदन में किसी एमएलए का रिसेप्शन हुआ। विधायक राजीव तरारा की शादी का रिसेप्शन 9 अगस्त को विधानसभा कैंटीन में रखा गया। ऐसे विधायकों की पोल भी खुली जो जनता के मुद्दे उठाने के बजाय चुप्पी साधे रहे। बोलने को कहा तो कुर्सी से उठकर चले गए। सदन के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव को 8 बार चाचू कहा। सपा छोड़ने के बाद राजभर का अखिलेश से हंसते हुए मिलना भी खूब चर्चा में रहा। यूपी की 18वीं विधानसभा के अब तक 4 सत्र, कुल 26 बैठक हुई। यूपी विधानमंडल के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के नाम रहा। पहले अपने 1 घंटे 4 मिनट के भाषण में अखिलेश ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 घंटे 34 मिनट तक नॉन स्टॉप विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। योगी ने शुरुआत दुष्यंत की लाइन से की। कहा, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। योगी ने अखिलेश को जवाब दिया। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की प्रगति का मार्ग इस देश के गांव, गलियों, खेत और खलिहानों से होकर के जाता है। चौधरी चरण सिंह जी की बातों को वास्तव में समाजवादी पार्टी ने अपने कालखंड में थोड़ा भी ध्यान में रखा होता तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक किसानों ने इनके कालखंड में आत्महत्या नहीं की होती।
क्या है कि अगर सरकार को खरीद करनी पड़ेगी तो क्या तैयारी, पिछली तैयारी तो हम लोगों ने भी देखी है। और गन्ना जिन क्षेत्रों में है, हमारे आरएलडी के माननीय सदस्य जानते होंगे, ये जितने बैठे लोग हैं, बताइए गन्ने का पेमेंट हो गया आपका? ये माननीय सदस्य पंकज मलिक बैठे हैं। देखिए अध्यक्ष महोदय, यही तो शिकायत रहती है। शिकायत मेरी नहीं है, इन माननीय सदस्यों के, जितने माननीय सदस्य हैं। सरकार कहती है हमने इतना पेमेंट किया है, लेकिन सरकार ये भी तो बताए कि हमारा बकाया इतना है। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या सरकार उस हिसाब से गन्ने की कीमत दे रही है? और कितना बकाया है चीनी गन्ना किसानों का? गन्ना किसानों का बकाया, ये तो कहते हैं हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। क्या आपने आलू एक्सपोर्ट किया? आपने कहा कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया इधर। हो सकता है कुछ चीजें एक्सपोर्ट हुई हों, और ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय कि पहले। इस दौरान सदन में जहां ठहाकों का सीन देखने को मिला, तो कभी सरकार विरोधी नारे भी लगे, कभी सदस्य मेज थपथपाते दिखे, तो कभी हूटिंग भी हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, शिवपाल जी आपकी कीमत ये लोग नहीं समझेंगे, आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है, आपके साथ अन्याय हुआ है। हम जानते हैं कि 2024 में सपा का खाता भी नहीं खुलने वाला है, चाचा अभी से रास्ता तय कर लो। इस पर भाजपा सदस्यों ने जमकर मेजें थपथपाई। ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है, आपको चुपचाप काट दिया जाता है। आपके भलमानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्ष को कोई ध्यान में नहीं रखता है। और कुछ तो आपको अपने मित्र से कुछ तो सीखना चाहिए। सांड दिखते हैं कामगार, प्रवासी नहीं दिखे। सीएम योगी ने कहा, सामान्य दिनों में नेता विरोधी दल को सड़क पर सांड नजर आते हैं, लेकिन कोरोना काल में सड़क पर 40 लाख कामगार प्रवासी नहीं दिखे। दरअसल ये घर से निकले ही नहीं। हम तो नंदी के रूप में सांड की पूजा करते हैं। शिवपाल जी, क्या आप नंदी के रूप में पूजा नहीं करते? जिन सांड की बात आप कर रहे हैं, यही सांड आपके समय में बूचड़ खाने में होते थे। हमारे समय में ये किसान पशुधन का पार्ट बने हैं। और कोई भी व्यक्ति वो सर्पदंश से मरे, आपकी पसंदीदा सांड से मरे, सर्पदंश से, वन्य जीव से, सांड के मारने पर, ये सभी को आपदा की श्रेणी में घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। और पहली बार आपने देखा होगा, ठीक है, आपको अवसर नहीं मिल पाया। जनता ने इस लायक नहीं समझा कि आप कर नहीं सकते, इसलिए कहा कि भाई आप बाहर जाइए। और इसलिए डबल इंजन की सरकार आई। डबल इंजन की सरकार ने आते ही अन्नदाता किसानों के हित में ये कदम उठाए। चल सन्यासी मंदिर में। वहीं अखिलेश यादव ने राजभर पर तंज कसते हुए कहा, हमारे एक साथी थे, ऑर्बिट बदल गई है, जब हमारे साथ थे तो गाना गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। अब एक लाइन मैंने गा दी, दूसरी आप गाए। राजभर तुरंत बोले, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अखिलेश ने पलटवार कर कहा, ये लाइन नेता सदन ने इनके सामने गाया था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। कावड़ियों पर हमने फूल बरसाए। सीएम योगी बोले, आपने तो कावड़ियों को बैन कर दिया था, जन्माष्टमी महोत्सव को बैन कर दिया गया था। जब मैं आया तो मैंने पूछा कि जन्माष्टमी पर क्या है, तब बताया गया कि बैन किया गया है। तब मैंने कहा कि जन्माष्टमी सभी थानों और जेल में धूमधाम से मनाई जाएगी। इनकी परेशानी सांड से नहीं, इल्लीगल स्लास्टर हाउस बंद होने से है।
दिल्ली और लखनऊ वाले इंजन टकरा रहे। अखिलेश यादव ने कहा, आप कह रहे हैं कि आपने चावल एक्सपोर्ट किया है, लगता है दिल्ली और लखनऊ वाले इंजन आपस में टकरा रहे हैं। महंगाई की जो बात करेगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। टमाटर के लिए फोर्स लगा दी, टमाटर की दुकानें लगानी पड़ी। सपना दिखा रहे कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का और ठेला लगाना पड़ रहा है। डेयरी सेक्टर के लिए क्या किया? कुछ दिन पहले पढ़ा कि प्राइवेट हाथ में डेयरी को बेचने जा रहे हैं। दोषियों को सजा मिलेगी, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। आप ही के लोग आश्वासन देकर के आए थे, वो कहां है सरकारी नौकरी? ये जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है, इस पे मुख्यमंत्री जी जरूर बोलें। वो ये कहते हैं कि 96 लाख MSME हैं, यूनिट्स हैं हमारे यहाँ, लेकिन केवल 14,000 रजिस्टर्ड हैं। आखिरकार उन्हें डर किस बात का है? रजिस्टर क्यों नहीं कर रहे हैं? सपा के पास विकास का एजेंडा नहीं। सीएम योगी ने विकास के मुद्दे पर सपा को घेरा, कहा उत्तर प्रदेश सरकार अपने अन्नदाता किसानों के साथ खड़ी है। नेता विरोधी दल और समाजवादी पार्टी के पास प्रदेश के विकास का कोई एजेंडा ना पहले था और ना अभी है। जनता इसलिए बार बार इनका जवाब दे रही है। जितनी देर में लोक भवन में 1 महीने में बैठा हूँ, उतना नेता विरोधी दल 5 साल में मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं बैठे होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ और सूखा से जो किसानों की समस्याएं आई हैं, उनको राहत देने का काम करेगी। ये तो पूरा प्रदेश जान क्या कर रहे थे। 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप लोगों ने उसका समाधान नहीं निकाल पाए। आपको तो 5 साल का पूरा कार्यकाल मिला था, और मुझे बताते हुए गर्व है, हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश कर दिया। आज सरकारी हॉस्पिटल में मरीज इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको दवा मिल रही है, उसे डॉक्टर मिल रहे हैं। आपके समय में न डॉक्टर थे और न ही दवा थी। 24 में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी। चच्चो अभी से रास्ता तय कर लो अपना। ये सरकार पहली सरकार है जिस सरकार ने अन्नदाता किसानों के हित में 2 अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। एक, वन्यजीव और मानव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में घोषित करना। ये हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में उठाया है। क्या बीजेपी जातीय जनगणना करवाएगी? जब विकास की बात पर अखिलेश घिरे तो उन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया और कहा, बीजेपी क्या जातीय जनगणना करवाएगी? जब बीजेपी सरकार में नहीं होगी तो जातीय जनगणना की बात करेगी। हमारे नेता सदन बहुत समझदार हैं। जब हम लोग सदन में आते हैं तो कोई नया परिवर्तन देखने को मिलता है। कभी टेबल पर आधुनिक चीजें लग जाती हैं। इधर सुना है बहुत सुंदर गैलरी बनाई है। पहले भी निवेदन किया है कि राइट की तरफ कम देखें, लेफ्ट की तरफ ज्यादा देखें। ऐसे ही गैलरी में फोटो लगाई होगी। सरकार के 6.5 साल पूरे हो गए हैं। चाल चरित्र और चेहरे का दावा करते हैं। आज जो पहचान बन गई, नफरत बेरोजगार की पहचान बन गई है। आठ से 10 बार लिया शिवपाल का नाम। एक समय शिवपाल के बीजेपी से करीबी की काफी चर्चा रही, जिसका सदन में असर दिखा। सीएम योगी ने शिवपाल का नाम 8 से 10 बार लिया।
इसी बीच शिवपाल ने बोलना शुरू किया तो भाजपा के विधायक शिवपाल से बोले, इधर आ जाइए। शिवपाल ने कहा, हमारी तरफ से जो गए हैं उन्हें जल्दी शपथ पत्र दिला दीजिएगा, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे। फिर सीएम योगी ने शिवपाल से कहा, कुछ इमला भतीजे को सरकार में पढ़ा देते तो अच्छा रहता। शिवपाल ने कहा, पहले इंजीनियर रहे फिर मुख्यमंत्री हो गए। योगी ने शिवपाल यादव से कहा, आपके रिहर्सल में कमी रह गई है, चाचा कुछ तो सिखा दें, अभी बहुत फुर्सत है। अभी 2022 से 27 चल रहा है, आगे भी 27 से 32 तक चलेगा। चाचा अभी से तय कर लो, नहीं तो 27 में सबसे पहले आप ही क्लीन बोल्ड होंगे। गुलदार, टाइगर और सांड से जाने जा रही। अखिलेश यादव ने गुलदार, टाइगर और सांड का मुद्दा उठाया और कहा, उत्तर प्रदेश के नेता सदन बताएं कि अंडे का मार्केट क्या है, कितना अंडा आता है, ये जो जाने जा रही हैं, कभी गुलदार, कभी टाइगर तो कभी सांड के जाने से जा रही हैं। नेता सदन जैसे सांड का नाम आते ही आप हंसने लगे हैं। लखीमपुर में 40 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेपर्ड आपके खेतों में घूम रहा है, टाइगर खेतों में घूम रहे हैं। अखिलेश ने सवाल किया, कौन सा जिला है जहां सांड से जान ना गई हो? महोदय, ये सो रहे हैं या ज्यादा आंखें खुली हुई हैं? टाइगर आपका खेतों में, टाइगर्स खेतों में, और सूची लंबी है। बिजनौर की सूची पड़ी होगी हमारे माननीय सदस्यों ने कि कितने लोगों की जान जा चुकी है। कोई एक दिन 2 दिन की बात नहीं है, ये 7-8 महीने से चल रहा है। 7-8 महीने से लोगों की जान जा रही, खेत में नहीं जा पा रहे। पैदावार कैसे बढ़ाएंगे, खेती कैसे करेंगे, जीवन यापन कैसे करेंगे? और क्या सरकार मदद कर रही है उनकी? इतना बड़ा विभाग, और विभाग का काम क्या? उन्हें अपने हालात पे छोड़ दिया किसानों को। कोई दिन हफ्ता नहीं जाता जिस दिन किसान की जान न जा रही हो। और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आज फिर चली गई एक जान। तो सरकार कर क्या रही है? ये फिर ये लंबी सूची है जिनकी जान गई है। बिजनौर में या अन्य जिलों में, पीलीभीत, लगभग 40 लोगों की जान जा चुकी है। किसान, गरीब, दलित की पीड़ा क्या समझेंगे? सीएम योगी शांत भाव से अखिलेश यादव की बात सुनते रहे और बाद में पलटवार करते हुए कहा, मैंने नेता विरोधी दल की बातों को सुना। 1 घंटे के भाषण में उन्हें सिर्फ गोरखपुर का जल जमाव दिखाई पड़ा। गोरखपुर में एक ही रात में 133 मिलीमीटर बारिश हुई, इस वजह से जल जमाव हुआ। वहां लोग खुश हैं, उन्हें पता है कि जल जमाव नहीं होगा। जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच से खाने के आदी हैं, वो किसान, गरीब और दलित की पीड़ा क्या समझेंगे?
और कोई भी व्यक्ति वह सर्पदंश से मरे, आपके पसंदीदा सांड से मरे, सर्पदंश से, वन्य जीव से सांड के मारने पर ये सभी को आपदा की श्रेणी में घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। और पहली बार आपने देखा होगा, ठीक है, आपको अवसर नहीं मिल पाया, जनता ने इस लायक नहीं समझा कि आप कर नहीं सकते, इसलिए कहा कि भाई आप बाहर जाइए। और इसलिए डबल इंजन की सरकार आई। डबल इंजन की सरकार ने आते ही अन्नदाता किसानों के हित में ये कदम उठाए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर परमानेंट डीजीपी की बात। आखिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर परमानेंट डीजीपी पर बात आकर अटक गई। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा, कल जब मैं सदन में था तो मैंने मोबाइल ऑन किया, अपराधी ने मेरठ में जैन परिवार में घर में घुसकर हत्या कर दी थी। क्या यही जीरो टॉलरेंस है? एनसीआरबी का आंकड़ा देखेंगे तो क्या आंकड़ा है? मणिपुर जैसी घटना आपकी सरकार में हुई। हमारे नेता सदन स्टार प्रचारक हैं, वह लॉ एंड ऑर्डर पर जीरो टॉलरेंस की बात करे हैं, मगर परमानेंट डीजीपी ही नहीं है। बता दें कि विधानसभा के इतिहास में पहली बार सदन में किसी एमएलए का रिसेप्शन हुआ। वहीं ऐसे विधायकों की पोल भी खुली जो जनता के मुद्दे उठाने की बजाय चुप्पी साधे रहे। बोलने को कहा तो कुर्सी से उठकर चले गए। सदन के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव को 8 बार चाचू कहा। इसके बाद खूब ठहाके भी लगे। सांड, बाढ़, गोरखपुर पानी में डूबा और लायन सफारी जैसे मुद्दे भी विधानसभा में गूंजे। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।